जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक कंडक्शन विद्युत चालन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाया हूं। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखें जिसमें ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया कर वहाँ से मेरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बताया था कि जो ओम वैज्ञानिक थे, ओम भाई साहब ने क्या किया था, प्रतिरोधों को सजाया था दो क्रम में, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला होता था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 डॉट, मतलब जितना भी प्रतिरोध रहता है श्रेणी समांतर क्रम में उसको हम लिखते चले जाते हैं। और दूसरा फार्मूला निकाला था r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट डॉट। ये किसके लिए था? ये श्रेणी क्रम के लिए था। हम कैसे पता पाएंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है? तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। ये कहा था कि अगर या हम ही चले जाएं या धारा को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हम धारा को ही भेजेंगे। अगर हम धारा को भेजें और जहां धारा कंफ्यूज हो जाए वहां कहलाता है समांतर क्रम। या दूसरी भाषा में मैं आपसे कहूं कि अगर धारा जाए या दो तार हो, जाहिर सी बात है अगर दो रास्ता होगा तो वहां कंफ्यूजन होगी। जैसे अगर एक रास्ता है तो हम कहेंगे कि एक के रास्ता है तो हम यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, मतलब हमको कोई भी चीज़ ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर दो ही रास्ता हो और जा एक ही जगह रही, मंजिल एक ही है, लेकिन अगर दो रास्ता हो तो वहाँ जाने में हमको प्रॉब्लम होगी कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट पड़ेगा, कौन सा रास्ता, तो इसमें क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जहाँ धारा कन्फ्यूज हो जाए वो कहलाता है समांतर क्रम। और अगर एक तार है तो उसे कहेंगे श्रेणी क्रम। अगर दो तार या तीन तार, मतलब एक से ज़्यादा तार है तो समांतर क्रम। अगर एक तार है तो उसको कौन सा क्रम बोलेंगे? श्रेणी क्रम। चलिए क्वेश्चन है उसको उठा के पटकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप फोकस करिए कहाँ दो तार है। तो देखो दो तार यहाँ आता है नज़र में, दो तार ये है क्योंकि अगर धारा यहाँ जाएगी तो ये तो पहले आधा इसमें चली जाएगी, वो आधा इसमें चली जाएगी। लेकिन जो धारा यहाँ जाएगी वो भी कन्फ्यूज। भाई धारा नियम है, जितनी धारा जानी चाहिए उतनी धारा आनी चाहिए। इसीलिए तार दो तार लगाया जाता है, एक धारा आने के लिए और दूसरी धारा जाने के लिए। तो नियम भी है कि जितनी धारा आनी चाहिए उतनी धारा जानी चाहिए। अगर मैं धारा को यहाँ से भेजूँ तो आधा इसमें चला जाएगा, वो आधा इसमें चला जाएगा। लेकिन जो धारा इसमें जाएगी वो तो कन्फ्यूज, ऐसी जाए कि ऐसी जाए। तो ये धारा जहाँ कन्फ्यूज, या दूसरे भाषा में यहाँ दो तार है, एक तार और दो तार, तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r1 ले लेते हैं हम इसको, r डैश 1/3 और प्लस 1/6। 3 और 6 का लासापा होता है 6। 3 दूना 2 1 नम 2 और प्लस 1 आएगा 3/6। काटेंगे तो आएगा 1/2। अगर 1/r का मान 1/2 तो r का मान, r डैश का मान कितना होगा? r डैश का मान क्या होगा? पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कहने का मतलब इन दोनों तार को मैंने चपका दिया तो इस चपकाने के बाद कितना आया? 2 ओम। तो मैं इसको चपका दिया तो यहाँ एक तुल्य प्रतिरोध बना जिसका मान कितना है? 2 ओम। अब धारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी तो बताइए यहाँ पे कहीं धारा कन्फ्यूज होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक के तार यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है। तो कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता था? r डबल डैश ले लेते हैं 2 + 8। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार है तो मैंने सबको जोड़ लिया तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम। मतलब इन दोनों को जोड़कर एक नया प्रतिरोध बना जिसका मान है 10 ओम। किसका मान है? कितना ओम है? 10 ओम। अब देखिए जब ये 10 ओम हो गया, भाई मंजिल ए से लेकर बी तक तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब जब यहाँ धारा जाएगी तो फिर दो तार, अब दो तार है तो फिर चपकाएंगे तो दो तार है तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो फार्मूला क्या होगा? 1/8 ट्रिपल डैश ले लेते हैं तो क्या होगा? 1/10 और प्लस 1/30। 10 और 30 का लासापा कितना होता है? 30। 10 का भाग अगर 30 में दोगे 3 आएगा, 3 × 9 3 और 30 × 9 1 1 × 9 1 आएगा 4/30। तो 1/8 ट्रिपल डैश बराबर 4/30। तो 8 ट्रिपल डैश बराबर क्या होगा? 30/4। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। आई होप ये समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको ऐसा कोई सर्किट दिया होगा, वो कहेगा तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। भाई कोई चीज़ आएगा तो सबसे पहले हम पहले समझेंगे, तो इसको देखेंगे कि यहाँ है कितना तार। इस तार का मतलब ये होता है, इस तार का मतलब ये है कि इसको नघा कर ले गया है, मतलब टच नहीं है। जैसे ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे जो कोई गाड़ी मोटर जाती है तो टच नहीं होता है, बस वही तरीका है कि ये ब्रिज है। मतलब ये जो तार गया है उसके नीचे से गया है, कहीं टच नहीं है।
अगर ये टच हो जाता तो धारा कन्फ्यूज हो जाती, लेकिन अगर यहाँ टच नहीं है तो धारा कन्फ्यूज नहीं होगी। तो यहाँ से जब अगर हम यहाँ पे स्टडी करें यहाँ पे, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और पकड़ के टंगड़ी ऐसे खींच दें तो कितना तार हो जाएगा, एक तार। तो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, क्योंकि अगर धारा यहाँ से आएगी भाई साहब, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे चला जाएगी, नाप के चला जाए तो कहीं धारा बटा नहीं बटा, तो कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो, तुल्य प्रतोत बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए इसका तुल्य प्रतोत कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना आ गया, 10 ओम। अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको कोई सर्किट दिया है, कह रहा है इसका मतलब होता है कुंजी है, ये क्या है, कुंजी है। जैसे ये प्लग है, प्लग होता है चुटपुटिया, जैसे हम लोग गाँव की भाषा में कहते हैं, जब ऐसे बटन दबाते हैं तो लाइट जल जाती है, और अगर बटन ऑफ करते हैं तो बटन लाइट जल जाती है। तो ये कह रहा है जब एस खुला हो, मतलब अगर ये खुला है भाई साहब, तो क्या अगर धारा यहाँ से यहाँ आएगी तो क्या ये धारा इसमें आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। अगर खुला हो तब, अगर ये खुला है तब क्या धारा आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो जब ये खुला होगा तो धारा आ नहीं पाएगी, तो इस तार का कोई मतलब नहीं रह गया। तो मतलब जितनी धारा अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी तो धारा कहीं पे बटेगी नहीं, मतलब एक तार है। तो इसका तुल्य प्रतोत कितना हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में है तो 12 छा 18 हो गया। अब हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगा रहे हैं, इसका मान कितना हो गया, डायरेक्ट कितना हो गया, ऊपर वाले का मान कितना हो गया, 18 ओम। अब अगर जो धारा नीचे गई थी, यहाँ जो धारा गई थी, इस तार का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि ये कुंजी खुला हुआ है, ये एस खुला हुआ है, ये पहले के लिए लगा रहा हूँ, ये एस खुला है तो ये धारा ऊपर जा ही नहीं पाएगी, तो धारा बटेगी नहीं। तो ये धारा यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कहीं कंफ्यूज नहीं होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार, तो 12 छा 18, तो इसका भी कितना हो गया, 18 ओम। इसका भी कितना हो गया, 18 ओम। अब यहाँ बी है और यहाँ कितना है, ए। हम कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो सर्किट को तोड़ तोड़ के लगाएंगे, उससे आप लोग कहीं कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। अब बताइए, अभी अगर धारा यहाँ से यहाँ भेजे तो यहाँ भी एक तार, यहाँ भी एक तार, मतलब 2 तार, कितना, 2 तार। जब 2 तार होगा तो जाहिर सी बात है कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। तो इसका तुल्य प्रतोत कितना हो जाएगा, 1/18 प्लस 1/18, तो आएगा 2/18, क्योंकि हर हर समान है, काटेंगे तो आएगा 1/9, तो 1/r बराबर 1/9, तो r बराबर कितना आएगा, 9 ओम। ये हो गया मेरा डायरेक्ट आंसर। अब दूसरा ये कह रहा है कि जब S बंद हो, मतलब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इसे बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। गांव में लोग कहते हैं कि प्लग को खोल दो, तो अगर प्लग को खोल देंगे भाई साहब, स्विच ऑन कर देंगे, कहते हैं स्विच खोल दो, स्विच खोल दो, तो स्विच खोल देंगे तो क्या लाइट जलेगी, नहीं जलेगी, तो उसमें धारा नहीं जाएगी तो कैसे जलेगी। हमको कहना पड़ता है कि स्विच को बंद कर दो। अगर स्विच को बंद कर दिया मतलब ऑन कर दिया, तो इसका फिजिक्स के भाषा में ऑन को क्या कहते हैं, बंद, ऑन को क्या कहते हैं, बंद, और ओपन को क्या कहेंगे भाई, खुला। अब देखिए ऑन और ऑफ होता है, फिजिक्स की भाषा में ऑफ को क्या बोलेंगे, खुला, और हम लोग कितना उल्टा बोलते हैं, हम लोग कहेंगे कि कुंजी को बंद कर दो, कुंजी को बंद कर दो, मतलब जैसे पंखा चल रहा है तो कहेंगे बंद कर दो, प्लग को बंद कर दो। अगर बंद कर देंगे तो क्या पंखा बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा, तो ऑन ही होगा, मतलब खुला हुआ धारा जाएगी तो पंखा चलेगा। तो हमको कहना क्या पड़ेगा कि भाई साहब उसको ऑन मत करो, उसको ऑफ कर दो, मतलब खुला खोल दो, स्विच को खोल दो, लेकिन हम लोग उल्टा बोलते हैं। यहाँ देखिए ये कह रहा है जब एस बंद है, एस बंद है, जब इसको मैंने बंद कर दिया तो क्या धारा जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब धारा जो यहाँ से यहाँ तक जाने वाली थी, ये धारा कुछ इसमें भी आएगी और उसमें भी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ भी एक तार, यहाँ भी एक तार, तो अगर बात इसकी करें तो यहाँ 2 तार है कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो धारा कंफ्यूज हो गई। तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। तो इसका 1/6 प्लस 1/12 आएगा, इन दोनों का लासापा 12 आएगा, 6 दूनी 2 प्लस 1 आएगा तो कितना आएगा, 3/12। जब काटेंगे तो 1/4, उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 4 ओम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा, यहाँ देखिए ए है, तो यहाँ से दोनों तार को मैंने चपका दिया तो यहाँ एक तार बना जिसका मान है 4 ओम। अब अगर इसको भी चपकाएंगे, अगर इसको भी चपकाएंगे तो ये भी 1/12 प्लस 1/6 बराबर 3/6 12 आएगा, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 4 ओम। तो इसका भी कितना मान आ गया,
4 ओम, यहाँ बी है, इसका भी 4 और इसका भी 4। अब देखो मैंने सबको चिपका दिया, अब एक सीधी मतलब एक तार मिल गया, एक तार। अब धारा कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो ये कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ आर लिया था तो यहाँ तो कुछ ले लेते हैं, आर डैश ले लेते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 4 + 4 कितना हो गया, 8 ओम। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो उसको आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सबसे हटकर है और बोर्ड में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहेगा कि आपको ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, या ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, या ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका पूछा मतलब जिसको पूछा जाए, जैसे ये पूछ रहा है ए व बी के बीच में, तो उसको हम टच नहीं करेंगे, पूरा लगाते समय पूरा लगा डालेंगे, एकदम लास्ट में इसको टच करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए व बी के पूछ रहा है तो ए व बी को तो हम टच नहीं करेंगे। ये है 30 ओम, ये कितना है 30 ओम, यहाँ है ए और यहाँ है बी, बीच में एक तार गया है जिसका मान है कितना है 10 ओम, कितना है 10 ओम, और एक यहाँ तार है जिसका मान है कितना है 10 ओम। अब यहाँ देखिए अगर धारा यहाँ से भेजा जाए इसमें, या इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन जब धारा यहाँ से ये इसमें जाएगा तो अगर इस तार को मैं तोड़ लूँ और सीधा इसे सीधा कर दूँ तो क्या एक तार है कि दो तार है, तो एक तार है, तो धारा इसमें कंफ्यूज नहीं होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 7 3 10। वो आप लोग लिख लेना, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से एक तार गया, अब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया भाई 10 ओम। 10 ओम कैसे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम में है, तो 7 3 10 हो गया, कितना हो गया 10। इसका मान कितना है सी। अब फिर धारा जब यहाँ से इसमें भी बटेगी, इसमें भी बटेगी, मतलब यहाँ दो तार है तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो मैंने क्या किया, इन दोनों तार को चिपका लिया, इन दोनों तार को चिपका दें तो ये समांतर क्रम में है क्योंकि दो तार है। तो 1/10 समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/10 + 1/10 = 2/10। अगर काटेंगे तो 1/5, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 5 ओम, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 5 ओम। तो अब मैंने देखिए यहाँ ए है, अब ए वाला यहाँ से ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब मैंने इन दोनों को चिपका दिया तो एक तार हो गया, तो यहाँ से एक तार हो गया जिसका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है, और एक यहाँ सी से बी तक 1 ओम है जिसका नाम है 10 ओम। हमें निकालना है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध और इसका मान है 30 ओम। अब फिर बात यहाँ से आती है, अगर मैं यहाँ से तार छटका दूँ, अगर यहाँ से यहाँ छटका दे भाई साहब, यहाँ से धारावाह कहीं कंफ्यूज होगी, नहीं कंफ्यूज होगी। तो यहाँ से कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 10 और 5 15 ओम, कितना आएगा 15 ओम। अब फिर इसको तोड़ते हैं, कितना आएगा 5 और +10 बराबर कितना आएगा 15 ओम। अब फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जोड़ डाला, एक तार में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ 30 ओम है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक एक तार में कन्वर्ट कर दिया जिसका मान कितना है, जिसका मान कितना है 15 ओम, जिसका मान कितना है 15 ओम। अब फिर ये कौन सा क्रम, समांतर क्रम। अब मैंने क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे तो आर ए बी लिख देंगे, आर ए बी मतलब समांतर क्रम में है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1/15 और +1/30। 15 और 30 का लासापा होता है 30, 15 दूनी 30, 30 एकन्नम 30, 3/30 काटेंगे तो आएगा 1/10, और आर ए बी बराबर उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा 10 ओम। ये मेरा हो गया डायरेक्ट आंसर। अब फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको उड़ाते हैं। यहाँ जो ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम धारा को यहाँ से भेजें, ये ए है ये बी है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो यहाँ जब धारा जाएगी तो पहले कंफ्यूज हो जाएगी, तो यहाँ तो कोई प्रतिरोध नहीं है तो उसको हम लगाएंगे नहीं। अब फिर जब धारा ये यहाँ से जाएगी और यहाँ से आएगी तो ये भी कंफ्यूज, ये भी कंफ्यूज, मतलब दो तार यहाँ भी है, दो तार यहाँ भी है, तो सब कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम। तो ये 1/r ए बी डायरेक्ट तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आएगा, 3/3 काटेंगे तो कितना आएगा 1 ओम। कितना आएगा आंसर 1 ओम। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है पहले कि ये इस तार का मतलब क्या होता है, क्रॉस, मतलब ये जो तार गया है वो आपस में कहीं टच नहीं है, मतलब ये हाईवे है।
तो जब ये हाईवे है तो अगर धारा जो इसमें भेजेंगे ये धारा कहीं टच करेगी, इसके नहीं टच करेगी, तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक तार है। कौन सा? एक तार है, क्योंकि इसे खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक तार है तो ये कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। तो कितना होगा डायरेक्ट? 4 2 6। अब इसकी बात करते हैं, ये जो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम तार छटका दें और इसको आप मत एज्यूम करिए, केवल इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एज्यूम करिए। अगर मैं इसको खींच दूं तो यहाँ से कितने तार? एक तार, तो उसका कितना आएगा? 8 6 14 उस श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तार ऊपर जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना? 8 6 14 ओम, और एक नीचे वाला जिसका 4 2 6 ओम, ये होगा 4 2 6 ओम, यहाँ है बी, ये हो जाएगा 6 ओम। अब बताइए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ये समांतर क्रम में है तो 1/14 प्लस 1/6 कितना आएगा? 14 और 6 का लासापा कितना होगा? गुणा कर दे, 6 का नम 6 और 14 का नम 14 और 14 छक 84, 14 छक 84। तो क्या लिखेंगे? 14 6 20, 20/84। अब काटे पीटेंगे और मेरा आ जाएगा मेरा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा हटकर है। क्वेश्चन आता है, कह रहा है एक तार का प्रतिरोध R ओम है। कितना है? तार का प्रतिरोध कितना है? R। यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई की n गुना कर दे, कहने का मतलब एक तार है, क्या है? एक तार है, एक तार, इसकी लंबाई माना कितना था? L। इसकी लंबाई कितना है? L। इसको खींचकर n गुना कर दिया जाए, इसकी लंबाई का खींचकर, भाई छोटा तार था, इसको गुना कर दे। जैसे अगर मैं कह दूँ ये L गुना है, इसका 2 गुना कर दो तो 2L हो जाएगा, 3 गुना कर दो 3L हो जाएगा। तो इसका n गुना कर दें मतलब ये हो जाएगा NL। ये कितना हो जाएगा? NL। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये तार जब छोटा था तो थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा मोटा होगा। अगर उसको खींच दिया जाए तो उसका जो डायमीटर होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी वो पतला हो जाएगा। तो मतलब इसमें जो फर्क पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल माना A1 और इसका क्षेत्रफल माना A2। भाई ये तार पतला हो जाएगा, इसको मैं पतला बना दे रहा हूँ, ये तार पतला हो जाएगा, खींचेंगे तो पतला हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई का n गुना कर दें तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। बात हम पहले करते हैं आयतन की। क्या? आयतन की। ये जो आयतन होता है, ये आयतन कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट होता है। कैसे? देखिए इसमें जितना मटेरियल है इस तार में, इसी तार को खींचकर ही बनाया गया है। तो क्या जितना इसमें मटेरियल था, क्या मटेरियल ख़त्म हो गया? नहीं। तो इसका आयतन जो है सेम है, फर्क क्या है? उसका क्षेत्रफल अलग अलग है, लंबाई भी अलग हो गई, माना L1 L2। तो लेकिन फर्क क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल बदला, लंबाई बदला, लेकिन आयतन नहीं बदला। आयतन मतलब इसमें जितना भी मटेरियल था, मान लो जैसे 1 ग्राम का है, ये माना कि 1 किलो का है, माना 1 किलो का तार है। अब इसको खींचकर बहुत लंबा कर दें तो अगर बहुत लंबा हो जाए तो क्या 1 किलो तार कम हो जाएगा? नहीं ना। तो वही आयतन कहलाता है, आयतन बदला नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो B1 का आयतन था, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2। B1 जो है वो B2 के बराबर है। हमने इसके ऑलरेडी बारे में बताया था, जो तार होता है बेलनाकार होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, लेकिन यहाँ H नहीं L है। क्या है यहाँ पे? L। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल को, ये देखिए पाई R स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है? वृत्त का। तो हम इस वृत्त का ले लेते हैं A और इसको लिखते हैं L। तो मैंने कि ये कहा, अब इसका क्षेत्रफल भी बदलता है, वो इसका लंबाई भी बदला और इसका भी क्षेत्रफल बदला और लंबाई भी बदल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि A1 L1 इक्वल टू A2 L2। अब अगर A1/A2 लें, A1/A2, A1/A2, तो उधर हो जाएगा L2/L1। ये मेरा इक्वेशन बना। अब अगर इसको हम खींच देंगे तो इसकी प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। प्रतिरोधकता क्या होता है? रो बराबर होता है RA/L। RA/L माना इसका प्रतिरोध कितना है? R, और इसका मैंने मान ले लिया R1। और यही पूछ रहा है इसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका भी प्रतिरोधकता और इसका भी प्रतिरोधकता तो सेम है। तो रो बराबर रो, इस रो बराबर क्या लिखते हैं? रो, इसका रो क्या हो जाएगा? RA, मतलब RA1/L1, क्योंकि इसका प्रतिरोध R है और क्षेत्रफल A1 है, लंबाई L1 है, और
और यहाँ लिखेंगे इस तार का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे R1, क्योंकि मुझे R इसका पता कितना है, माना R1 है, और इसका जो क्षेत्रफल है A2 और बटा L2। आपने एक क्वेश्चन निकाला है कि A1 बटा A2 L2 बटा L1। अब ये बताइए L2 का मान कितना था। आपने जो L2 का मान निकाले थे इसका n गुना है, मतलब प्रारंभिक लंबाई L है, और L2 उसका मान है, मतलब NL बटा L। प्रारंभिक लंबाई L है और L2 का मान NL है, L से L कट जाएगा, तो इसका अनुपात कितना आया n। इसका अनुपात कितना आया n। ये इस प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, तो इस प्रतिरोध को जब हम पकड़ेंगे R1 और L2 का गुणा हम इसमें कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा R L2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा L2A1 बटा, देखिए L2, देखिए RA1 L2, RA1 L2, और इसको हमने क्या किया L1 को गुणा उधर कर दिया, तो ये हो जाएगा, यहाँ R1 में करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा, अगर हम L1 का इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा L1 R1 और A2। अब यहाँ R1 बराबर क्या होगा, क्योंकि R1 पूछ ही रहा है कि इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो R L2A1 बटे, ये कहाँ जाते हैं, नीचे जाएंगे, तो R1 को मैंने रोक लिया, L1 को नीचे भेज दिया, तो ये L1 इसके नीचे आ गया, और A2 यहाँ भेज दिया, A2 कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए A1 बटा A2 और L2 बटा L1, A1 बटा A2 का मान कितना है n, A1 बटा A2 का मान कितना है n, और L2 बटा L1 का मान कितना है n, L2 बटे L1 का मान कितना है n, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया n इंटू n। अब इसको गुणा करेंगे तो R1 बराबर होता है RN स्क्वायर, इसका ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत।